दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, काफी कंप्लेंट्स आप लोगों की आ रही थी मेरे बच्चों की। आप कह रहे थे सर आप हम लोगों को जो आपने एक सिस्टम स्टार्ट किया था बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का तैयारी के लिए, वो बीच में कई बार रुक जाता है। तो गाइस, इसके बीच बीच में रुकने का कारण सिर्फ इतना होता है कि जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होती है यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की, वो मुझे शेयर करनी पड़ती है, इसलिए काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। बट मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से, और मैं खुद से भी एक उम्मीद जागृत करूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है, आपके एग्जाम से पहले उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को और सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं लास्ट ईयर के, उनको जरूर हम लोग क्या रिवीजन कराएंगे। तो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड के फर्स्ट एग्जाम की, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं। तो गाइज देख लेते हैं कि पिछले साल 2020 के अंदर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो फर्स्ट एग्जाम है वो अक्टूबर में यूनिवर्सिटी ने कैसा दिया था। पहली बात एक बात बताना चाहूंगा, इस पर जो लिखे जो टाइम और ड्यूरेशन पे मत जाना, क्योंकि पिछली बार 1 घंटा 45 मिनट का टाइम जो है यूनिवर्सिटी ने बच्चों को दिया था कोविड के कारण। अब वो 3 घंटे का टाइम है, तो प्लीज 2-3 चीजें उस पर मत जाना। ये लास्ट ईयर जो 2020 के अंदर रीअपीयरमेंट के जिन बच्चों के एग्जाम हुए थे, उनका ये क्या क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है वो आप देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया था लास्ट ईयर, दैट इज एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ कोलबर थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास के कोलबर के सिद्धांत के बारे में क्या है, वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा जो पढ़ाया है वो आपका इसमें आ सकता है, यानी कि कोलबर की जो थ्योरी है उसमें आपको क्या है यहां पर ये चीज बतानी है। अगला है गाइस मीनिंग ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या है, भूलने की बीमारी, यानी कि किसी चीज को बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, तो उनके बारे में क्या है एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि भाई जो डिसलेक्सिया होता है बच्चों के अंदर, उसका शॉर्ट नोट में क्या आप विवेचन कीजिए। अगला मैं आपको बता देता हूं गाइस, जो अगला क्वेश्चन है ताकि आपको समझ में आ जाए वो क्या क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। शास्त्रीय तथा क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन के बीच आप जो है अंतर क्या है स्पष्ट कीजिए। ये वाला भी क्या है आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट के अंदर, प्लीज इसको भी क्या गाइस मेमोराइज आप चल के करना। अगला है गाइस फोर्थ जो है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, बाल पालन प्रथाएं, यानी कि बालक की जो पालन पोषण जो होता है वो पेरेंट्स को कैसे करना चाहिए या वो गार्जियन को कैसा करना चाहिए, इसके बारे में क्या है एग्जामिनर क्या है आपसे पूछना चाह रहा है। तो गाइज ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी जो फिनिश हो गई है। अब जो इसके बड़े क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। वो आप देखेंगे क्या है। हाँ गाइज, तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन क्या दिया है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। हिंदी में क्या बोल रहा है आपसे कि वृद्धि तथा विकास के बीच में जो अंतर है, यानी कि वृद्धि जब बच्चे की होती है और साथ साथ विकास भी एक साथ चलते हैं, उनके बारे में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांत क्या है, इसकी क्या है आप व्याख्या कीजिए या इसकी आप विवेचना कीजिए। एग्जामिनर क्या है गाइज आपसे इस साल भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव होते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं उसको प्लीज नोट कर लिया करो, ये लास्ट ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर है। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मीडिया। ठीक है गाइज, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय मीडिया, डिस्कस डिटेल इन इंपैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेंस। ये कह रहे हैं कि जो आज के टाइम के अंदर जो मीडिया का रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है और हमारे बच्चों पर जो मीडिया है वो किस प्रकार से असर डाल रहा है, इसके बारे में एग्जामिनर ने पिछले साल भी पूछा था और इस साल भी डेफिनेटली वो आपसे पूछ सकता है। यानी कि जो हमारे एडोलेंस जो स्टेज के जो बच्चे हैं उस पर मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे कैसे ये चीज आगे चलती है किशोरों पर। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो हम लोग देख लेंगे
क्या एग्जामिनर पूछना चाह रहा है आपसे, वो देखिए कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एजुकेशन, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा तथा शिक्षा में इसका महत्व की आप व्याख्या कीजिए। यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है गाइस, क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आपके एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को आना चाहिए ताकि अच्छे नंबर आप लोगों के आ सकें। तो गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या आपको बोलना चाह रहा है, ताकि थोड़ा सा और चीजें हमारे बीच क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन गाइज आप देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गेम्स एंड ग्रुप डायनेमिक्स, डिस्कस द रूल ऑफ गेम्स, हाउ डू द चिल्ड्रन लर्न टू नेगोशिएट डिफरेंसेस एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। खेलों तथा समूह गति के बीच में क्या अंतर है। ठीक है गाइस, खेल के नियमों की विवेचना कीजिए कि बच्चों पर किस प्रकार के विभेदों का प्रक्रमण तथा संघर्ष को हल करना सीखते हैं। यानी कि आपको पता है कि जो गेम्स हैं, मतलब जो हम लोग बच्चों को स्पोर्ट्स में एंटरटेन कराते हैं या उनको फिर गेम से रिलेटेड एजुकेशन देते हैं, तो बच्चों के मानसिक विकास पर या उनके फिजिकल विकास पर इस प्रकार के क्या मतलब एक इंपैक्ट पड़ता है गेम्स का, उसके बारे में क्या है एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका इस साल भी इसलिए आ सकता है क्योंकि कोविड के चलते जिस हिसाब से बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं या वो अपनी एजुकेशन से काफी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो अगर इस महामारी के बीच में बच्चों, अगर स्टूडेंट या कोई भी छोटे बच्चे हैं, अगर वो स्पोर्ट्स का या गेम का या मेंटली या फिजिकल एक्टिविटी का अगर कोई साथ लेते हैं या वो चीज गेम खेलते हैं, तो उन पर क्या है काफी प्रभाव पड़ता है और वो अपने माइंड से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्या पूछने चाह रहे हैं वो आप देख लीजिए। छठा क्वेश्चन क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पिछले साल बच्चों का आया था कि थ्रो द लाइट ऑन टॉलमन साइन लर्निंग थ्योरी अलोंग विद इट एजुकेशनल इंप्लीकेशन। टॉलमैन के चिन्ह अधिगम सिद्धांत, इसके शैक्षिक नेताओं सहित पर प्रकाश आप डालिए। तो गाइस सबसे पहले जो साइन थ्योरी है टॉलमन की, ये क्या है, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुआ है। इसने क्या है बच्चे कैसे मतलब चिन्हों के द्वारा मतलब साइन के सिस्टम से सीखते हैं। यानी कि इसने एक छोटी सी बात बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इन्होंने क्या, जो चूहे होते हैं ना, जो जिनको चूहे हम लोग बोलते हैं, तो दो अलग अलग पजल्स बनाए जिसमें घूम फिर के इधर उधर से कहीं पे आ जाते हैं। तो एक चूहों में एक बॉक्स के अंदर काफी चूहे डाले और वहां पर ये 10 दिन तक कंटिन्यू उनको खाना देता रहा। जो चूहे खाते रहे तो उन्होंने क्या है पहचानने की कोशिश नहीं की कि हम इस पजल से बाहर कैसे निकले। दूसरे में 10 दिन उन्होंने खाना नहीं दिया और वो धीरे धीरे उस चीजों को पहचानने लगे कि हमसे यहां पर जाना कैसे है। तो इसी थ्योरी का क्या है इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए टॉलमन की जो एक क्या बोलते हैं जो थ्योरी है टॉलमन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है गाइस। तो ये आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं क्या है, जो पिछले साल एग्जामिनर ने पूछा था। डिस्कस इन डिटेल ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग अलोंग विद इट्स एजुकेशनल इंप्लीकेशन। ब्रूनर की खोज अधिगम सिद्धांत की विस्तृत विवेचना कीजिए, इसके सेक्शन निदाओं के बारे में बताइए। यानी कि कंप्लीट जो ब्रूनर की जो थ्योरी है, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट हुआ है बच्चों, उसकी पूरी डिटेल की वीडियो अगर नहीं है तो हमने डाल रखी है, उसको भी आप सर्च कर लेना और अपनी बुक के अंदर भी पढ़ के देखना कि जो ब्रूनर की थ्योरी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामिनर आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है। अगला गाइस देखेंगे आपका 8वां जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए क्या है कि व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू इंप्रूव द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन अर्बन स्लब एंड सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स एक्सप्लेन। सामाजिक रूप से वंचित लड़कियां तथा शहरी मालकिन बस्तियों में रह रहे बच्चों की प्राथमिकता में सुधार के लिए कौन कौन से उपाय हो जाने चाहिए, इसके बारे में आप समझाइए। ठीक है गाइस, तो क्या कहना चाह रहा है कि जो स्लम के अंदर जो लड़कियां रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, जो रहते हैं, उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है, मतलब उनके मेजर्स क्या, मतलब कि सामाजिक रूप से जो वंचित, मतलब जो बच्चे शहर में नहीं रहते, गांव में रहते हैं, उनके लिए क्या इंप्लीकेशन आती है, क्या चीजें आती हैं, उसके बारे में क्या है एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। ये वाला भी जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्लीज आप जरूर मेमोराइज कर लेना। अगला क्वेश्चन है गाइस 9वां क्वेश्चन, वो हम देख लेते क्या है
अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द नीड एंड बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ एडोलेंस, गिव सजेशन टू सॉल्व देयर बिहेवियर प्रॉब्लम। किशोरों की आवश्यकता तथा व्यवहारात्मक समस्याओं की विवेचना कीजिए। यानी कि कहना चाह रहा है कि जब बच्चा एडोलेंस स्टेज के अंदर एंटर करता है तो उसको किस प्रकार की दिक्कत, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो दिल से है, किस प्रकार की जो भावना है वो बच्चे की बदलती रहती है, इसके बारे में क्या है आप विवेचना कीजिए। तो गाइस पहला जो इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पेपर है 2020 का, अक्टूबर में रीअपीयरमेंट के एग्जाम हुए थे। तो गाइस टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से टोटल 5 क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करने हैं। ये आज का एग्जाम है। तो गाइस बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको रीड कर लेना। और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग फिर एक और क्वेश्चन पेपर के साथ, या फिर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के एग्जाम को लेकर, तो उसके लिए हम क्या है जल्दी मिलेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस।